ये महाआयोजन नहीं था। ये धरती पर घटी एक ऐसी घटना थी जो जब से धरती बनी है तब से लेकर आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अब तो मनीष जी खुलकर आने लगा है कि जो 67 करोड़ लोग गए थे उनमें 70 से 80% जो जाने वाले थे वो यूथ है, युवा पीढ़ी है इस देश की। तो उन्होंने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उससे भी बदतर लोग हैं जो कुंभ के खिलाफ लगातार 45 दिन भौंकते रहे। ये भौंकते रहे, इनको बोलना नहीं, ये भौंकते रहे और इसलिए भौंकते रहे। उसी नदी में निर्मला सीतारमन भी डुबकी लगा रही थी और उसी नदी में वहां पर कोई गांव से आई महिला जो ग्रामीण परिवेश की थी उसने भी डुबकी लगाई और दोनों बड़े प्रसन्न मन से वापस लौटे। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज महाशिवरात्रि है और हाँ, आपको भी और दर्शकों सबको शिवरात्रि की ऐसी शुभकामनाएं सबको। और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर एक महा आयोजन का महायज्ञ खत्म हुआ, महाकुंभ। कई लोगों को महाकुंभ कहने पर भी आपत्ति थी। हम लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कैसे ये हो जाए। आज दिन भर योगी आदित्यनाथ सुबह से लगे रहे, अहले सुबह से, और उस पर निगरानी होती रही। जो समापन था वो बड़ा दिव्य और भव्य था। कहा जा रहा है कि कल योगी स्वयं वहां होंगे, सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इतना बड़ा आयोजन को देखने में देख रहा था, दुनिया भर के लोग आए। ये कैसे इतिहास रच दिया और कैसे आपको लग रहा है कि इस महाकुंभ के आयोजन और समापन के बाद, इससे लेकर समापन के बाद न सिर्फ ये इतिहास रचा जाएगा बल्कि सनातन भारत की एक नई तस्वीर दुनिया में के सामने पेश होगी। मनीष जी, आज महाकुंभ के समापन के साथ, अभी समापन हुआ नहीं है, कुछ घंटे बाद होगा, अभी तो चल रहा है, लेकिन हाँ समापन आप मान लीजिए वो अंतिम क्षणों में है अपने। उस समापन के बाद देश में क्या बदला है इसका एक छोटा सा नमूना दूंगा कि बदलेगा नहीं, बदल गया और तब छोटा सा एक उदाहरण दूंगा और उसके अलावा आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि आने वाले समय में क्या बदलने जा रहा है। दूसरा, ये कोई महाआयोजन नहीं था, ये धरती पर घटी एक ऐसी घटना थी जो जब से धरती बनी है तब से लेकर आज तक इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। ये धरती पर पहली घटना घटी है। 65 करोड़ लोगों ने एक जगह आकर, एक स्थान पर आकर स्नान किया और बिल्कुल प्रसन्न मन से लौटे। कहीं किसी की कोई शिकायत नहीं है, कि कहीं कोई सुनने को नहीं आया। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि 70-80 1980 तक तो भारत की आबादी ही शायद 60 करोड़ थी। 60 करोड़ की कुल आबादी थी पूरे देश की, जिसमें वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता और फलाने ढिमाके सब शामिल थे। तो 67 करोड़ लोगों के स्नान करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और उसके बाद यही कुंभ हर 12 साल में होता था। तो 12 साल का इतिहास रखा हुआ, कभी 2 करोड़ आए, कभी 2.5 करोड़ आए, कभी 7 करोड़ आए। और जो नाचे थे समाजवादी कि देखो हमने क्या उत्तर कर दिया, 13 करोड़ आए। तो योगी बाबा ने बताया कि 13 करोड़ नहीं, इस कुंभ में 67 करोड़ लोग आ सकते हैं, 67 करोड़ लोग, और आना चाहते हैं। लेकिन तुमने ऐसी व्यवस्था ही नहीं की थी, तुमने उसका वो प्रचार ही नहीं किया था कि उसके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मनीष जी कि 2013 में 13 करोड़ थे तो भारत की आबादी कोई 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। तो एक तरह से कई नए रिकॉर्ड तो ये बना के गया, ये अभूतपूर्व रिकॉर्ड जो पहले कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। और साथ ही साथ कई लोगों के नंगा करके भी गया है, कई लोगों के बड़े सनातन विरोधी चेहरों को भी नंगा करके गया है। मनीष जी, इस कुंभ की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, आप भी गए, मैं भी गया, मेरे कई मित्र गए, यहाँ लखनऊ से तो बहुत लोग गए, कि 67 करोड़ लोगों में, और उसमें जो है एक वो तबका सबसे ज्यादा नजर आया जिसके लिए सबसे ज्यादा चिंता व्यक्त करते थे तथाकथित बुद्धिजीवी जो अंग्रेजी अखबारों में खर्रे लिखने वाले हैं, कि आज की नई पीढ़ी जो है वो जो है धर्म से कट रही है, उसकी धर्म में कोई रुचि नहीं है, वो सनातन धर्म वगैरह इस तरह के पचड़ों में नहीं पड़ती। और अब तो मनीष जी खुलकर आने लगा है कि जो 67 करोड़ लोग गए थे उनमें 70 से 80% जो जाने वाले थे वो यूथ है, युवा पीढ़ी है इस देश की। और वो बड़े गर्व के साथ वहां गई है और वो गर्व के साथ लौटी है। कहीं लौट कर उसने कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं की, कोई आलोचना नहीं की। तो अपने आप में ये बता रहा है कि क्या बदला है। और अभी बदलाव तो मैं बताऊंगा, जो पॉलिटिकल जो मनीष जी पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा अर्थ पॉलिटिकल से है, उस पर आऊंगा कैसा कैसा बदलाव हुआ है। तो 70-80% युवा पीढ़ी जब वहां पहुंची है तो उसने बताया कि उसकी रुचि है, लेकिन उसको एक बड़े सोचे समझे सुनियोजित तरीके से उसको काट कर रखा गया था। उसके लिए ऐसे ऐसे साधन ही उपलब्ध नहीं थे
कि उसका साक्षात्कार अपनी उस प्राचीन भारतीय संस्कृति से हो सके। और इसीलिए मैं बार बार 2013 के कुंभ का उल्लेख करता हूं कि उसमें 13 करोड़ लोग आए थे। तो मनीष जी, वो जो पहले एक धारणा बना दी गई थी, अरे कुंभ में तो बड़े बूढ़े जाते हैं, 60 वर्ष के ऊपर के लोग जाते हैं, बाकी क्या जाना आना। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केवल बढ़िया आयोजन ही नहीं किया, उसका इस तरह से प्रचार किया कि हर व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता था। मैं मनीष जी बताऊं, मेरी भतीजी है, साले साहब की लड़की है, गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन वो वहां से छुट्टी लेकर आई और अपनी माँ को लेकर नहलाने गई प्रयाग में। तो ये परिवर्तन आया है समाज के अंदर इस 45 दिन के कालखंड के दौरान। तो और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो सबसे बड़ी चिंता लोगों को थी कि युवा पीढ़ी धर्म से कट रही, तो युवा पीढ़ी धर्म से नहीं कट रही, उसको तुमने धर्म तक पहुंचने ही नहीं दिया। यहाँ बैठकर धर्म अफीम है, वो माओ से तुम हो, कार्ल मार्क्स और इनको पढ़ाते रहे, इन्हीं के कुत्तों के हाथ में यहाँ का इतिहास रहा, यहाँ की शिक्षा रही, और वो जानबूझकर इस तरह का प्रचार वो करते रहे। लेकिन अब ये जो कुंभ का समापन हुआ है, इसने मनीष जी उनके सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त कर दिया, और इसीलिए बहुत बुरी तरह से बिलबिलाए हुए हैं। उस दिन योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि सुअर को गंदगी और गिद्धों को लाश, तो उन्होंने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उससे भी बदतर लोग हैं जो कुंभ के खिलाफ लगातार 45 दिन भौंकते रहे। ये भौंकते रहे, इनको बोलना नहीं, ये भौंकते रहे, और इसलिए भौंकते रहे कि लोग ना जाएं, लोग ना आए, यहाँ पर भीड़ कम हो। लेकिन उनके सारे इरादों पर पानी फिरा, और आज जब मनीष जी शाम को 6 बजे तक का आंकड़ा आया है, तो आज शाम को 6 बजे तक 67 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली थी। तो आप मान लीजिए 12 बजे तक कितने होते हैं, लेकिन 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। और जरा सनातन धर्मियों की संख्या का अनुमान लगाना, जरा दिखाइए आज समापन योगी बाबा ने कैसे किया है। ये तो समझिए कि ये इससे तो क्या छाती पर, भारत द्रोहियों के छाती पर जो है वो सांप लौट रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स के इस करतब को देखकर। जैसा लग रहा है कि 26 जनवरी पे जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान और ये करते हैं, वो करतब इस कुंभ के अवसर पर है। इससे अब तक हेलीकॉप्टर से तो हमने देखा था कि पुष्प बारिश हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समापन पर इंडियन एयरफोर्स का एयर शो भी हुआ। ये दिखाता है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों में कितनी गंभीरता से इसे लिया है। जब पूरा कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में जब ये जन जन का महासंगम था, ये इसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई। मुझे लग रहा है कि इस दृश्य को देख करके सनातन द्रोही, भारत द्रोही तो कि कहते हैं ना छाती पे सांप लौट रहे होंगे आज। ये भी गाना अद्भुत था ये। और जी, तो ये तो योगी बाबा ने इसका जो समापन किया, हेलीकॉप्टर तो मनीष जी करीब करीब रोज हेलीकॉप्टरों ने वहां पे पुष्प वर्षा की है, और समाज का कोई क्षेत्र बचा नहीं, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे खेल जगत हो, चाहे साहित्य जगत हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, सब जगह के दिग्गज वहां पर पहुंचे हैं, और सर्वधर्म पहुंचे एक तरह से। जो मुसलमान थे, कैटरीना कैफ भाई, वो भी वहां पर, उसने भी डुबकी लगाई, मोहम्मद कैफ ने भी डुबकी लगाई। तो इनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए। और जो सबसे बड़ा षड्यंत्र मनीष जी ध्वस्त हुआ, जिसकी वजह से तिलमिला रहे थे, और पिछले मतलब लोकसभा चुनाव के बाद इनको जैसे कोई देसी शराब पी ली हो, इस तरह से नशे में थे ये। रात दिन पीडीए, और मैं जाति की जनगणना कराऊंगा, फलाना करूंगा, ढिमाका करूंगा। तो वहां पे जो 67 करोड़ लोग गए थे, न किसी ने किसी की जात पूछी, न किसी ने किसी को जात पूछ के नहाने से रोका, और वो सब लोग गए बड़े प्रसन्न मन से। मेरे बगल में कौन नहा रहा था, मुझको नहीं मालूम कि कौन आदमी था, ना उसको मालूम था कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से वहां पे स्नान हुआ। और मैं अपना तो केवल उदाहरण दे रहा हूँ, उसी नदी में निर्मला सीतारमन भी डुबकी लगा रही थी, और उसी नदी में वहां पर कोई गांव से आई महिला जो ग्रामीण परिवेश की थी, उसने भी डुबकी लगाई, और दोनों बड़े प्रसन्न मन से वापस लौटे। तो इनकी जो जात का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जात का जो दुकान सजा के बैठे थे कि फलानी जात, दिमागी जात, उस दुकान की धज्जियां उड़ गई, बुलडोजर चल गया उसके ऊपर। योगी बाबा ने उस जातिवाद के ऊपर भी इस कुंभ के माध्यम से बुलडोजर चलाया। और मनीष जी, इसके अलावा केवल स्नान की बात नहीं, वहां पे जो
वो चल रहा था, और एक नहीं सैकड़ों के तादाद में लोग भंडारे चल रहे थे, जाइए आप भोजन करिए वहां पर। तो आप जब वहां भंडारे में भोजन कर रहे थे तो आपके बगल में बैठा कौन भोजन कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम था, ना वहां कोई पूछने वाला था। तो एक तरह से ये इस कुंभ ये संदेश दे के गया है। और 67 करोड़ लोगों को नहलाने के बाद ये कोई वो जो दिल्ली में बैठ के गोरख धंधा करते हैं एग्जिट पोल का, ओपिनियन पोल का, कि 15,000 लोगों से बात की, 13,000 लोगों से बात की, 67,000 लोगों से बात की गई, 67,000 लोगों से, और उनको वहां बुला कर बात की गई है। तो इतना बड़ा एग्जिट पोल योगी बाबा ने सनातन धर्म का कर दिया कि हमारे यहाँ जात पात कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारे यहाँ कहीं दूर दूर तक उसका अता पता नहीं है। जब जब आदमी व्यक्तिगत उस पर आता है तो वो उसका चयन है, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से बात करते हैं तो हर व्यक्ति सनातनी है, और फिर वो इस बात का कोई ध्यान नहीं रखता कि कौन आदमी क्या है। तो इस कुंभ का एक सबसे बड़ा संदेश और षड्यंत्र को ध्वस्त करने वाला संदेश ये था। लेकिन मनीष जी, जो मैं आता हूँ अपनी असली बात पे, नहीं यार, इस ये पीडीए पीडीए कहना है अखिलेश यादव ने बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि किसी चीज में पीडीए की बात नहीं कर रहा अभी महाकुंभ के दौरान। वो जबरदस्ती का एक बनाया हुआ शिगुफा था। जून 2004 के जो 24 के जो परिणाम थे उसके कारण कुछ और थे, लेकिन इन्होंने गढ़ लिया था और उसको लेकर ढो रहे थे उस लाश को भी दफना दिया गया इस कुंभ के दौरान। मैं अब जरा दर्शकों को बताता हूँ कि इसका राजनीतिक परिणाम आप सोचिए, जो हमारी हिंदुस्तान की पूरी जो आप कहें व्यवस्था जो चलती राजनीति के तहत है, कि ममता बनर्जी ने मनीष जी एक आदेश जारी किया और उसमें इन पीडीए वालों की तो नाक काट ली, बहुत बुरी तरीके से, बिल्कुल एकदम नाक काट ली, नाक की जगह गड्ढा कर दिया। कि विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी उसने रद्द की और उसने ईद उल फितर की छुट्टी बढ़ाकर 1 की बजाय 2 दिन कर दी थी। अब जो है 1 के बजाय 2 दिन होगा और ईद उल फितर की छुट्टी होगी और विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द की गई। और जब से 2011 से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, पहला ऐसा फैसला है मनीष जी जिसमें उसको 24 घंटे के अंदर वापस लेना पड़ा, 24 घंटे के अंदर वापस लेना पड़ा और अपने आप को झूठा सिद्ध करना पड़ा, झुठलाना पड़ा, और बैक फुट पर आ गई वो। उसने कहा नहीं ये तो टाइप करने वाले की गलती थी, ऐसा कोई मेरा फैसला ही नहीं किया गया। पहले तो उन्होंने उड़ाया कि ये अफवाह है, लेकिन जब ऑर्डर घूमने लगा सोशल मीडिया पे तो कहीं टाइप की गलती थी और इसको ठीक कर दिया गया है, ऐसा कोई फैसला नहीं है। तो ममता बनर्जी ने ये विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द करके और उसको जो है ईद उल फितर की छुट्टी घोषित कर दी और उसके बाद वापस ले लिया। हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी लेकर उठा विवाद तो ममता के पुराने कारनामे लोगों को याद आ गए। पुराने कारनामे तो इसके ही हैं। इमाम भत्ता जी, हाँ, मैं पढ़े देता हूँ कि कोलकाता नगर निगम के ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द कर ईद पर 2 दिन की छुट्टी दी, जिसमें विवाद शुरू हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। बाद में नगर निगम ने इसे टाइपिंग एरर बताया और नोटिस को वापस ले लिया। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के कई आरोप लगे हैं। ये इनका उल्लेख इसलिए जरूरी है मनीष जी कि पहला इमाम भत्ता 2012 से इमाम भत्ता दे रही, मौलवी को 2,500 रुपए और मुअज्जिनों को 1,500 रुपए। लेकिन जो बाद के दो हैं कि 2017 और 18 में ममता सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उसी समय मुहर्रम था। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह गलत है। कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को गलत बताया था। लेकिन मनीष जी, कोर्ट के आदेश के बावजूद इसने अपना एक फैसला वापस नहीं लिया था। ये ममता बनर्जी की ढिठाई समझिए, इसका अहंकार। और जो दूसरा था कि जय श्री राम के नारे पर गुस्सा, चुनाव के दौरान ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे लगाने वालों को गुस्सा हो गई थी, ये तो छोड़िए। तो जिस महिला का इतिहास रहा कि 2011 से लेकर 2025 तक वो जो सनातन धर्म पर जो प्रहार करती थी उससे कभी वो पीछे नहीं हटती थी, वो हमेशा उस पर डटी रहती थी, अड़ी रहती थी। अब की क्या कारण हो गया कि 24 घंटे के अंदर बता दिया कि नहीं ये गलत है और वो टाइपिंग की गलती हो गई, यानी उसने क्लर्क की नौकरी लेने की तैयारी कर दी अपनी राजनीति के तहत। तो पहले उसने धूर्तता के साथ इसको लागू किया था कि विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द। तो उस समय मनीष जी जरा गौर करिए, जो ठेकेदार है पीडीए के, जो पीडीए रात दिन जपा करते हैं, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, ना अखिलेश यादव के मुंह से
और न निकला था वो तेजस्वी यादव जो नवा फेल है बिहार का, उसके मुंह से। ये सब बिल्कुल एकदम मुर्दों की तरह शांत हो गए थे कि हो गया तो हो गया। लेकिन उसका विरोध किया था भाजपा ने, लेकिन भाजपा का विरोध की वजह से नहीं, ये जो कुंभ में 67 करोड़ लोग जमा हुए हैं ना मनीष जी, इसने दहलाया उस महिला को। ये जो मैं कहूंगा कि जो कुंभ हुआ है 45 दिन का, इसमें आत्म धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक आप सारी एकता अखंडता सब देखिए, लेकिन साथ ही साथ इसने एक पूरे दुनिया को दिखाया है कि हम 67 करोड़ तो हम एक जगह पर एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं धर्म के लिए। धर्म हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो मैं इसको एक धमकी के तौर पर भी देखता हूँ कि ये दुनिया को दिया है जो घूमा करते थे कि हिंदू धर्म को चाहे जो कह दो चाहे जहां कह दो, तो ये नहीं, जो 67 करोड़ मैं मानता हूँ कि सर उसमें भी जो बाकी लोग नहीं जा पाए उनकी बेचारगी रही, उनकी व्यवस्था रही। मैंने चूंकि कई ऐसी फैमिली को जानता हूँ कि बेबस हो गए, उन्हें सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि अंतिम समय में सोसाइटियों से गाड़ी अब जानी बंद हो गई, इतना लोग थक गए थे, जो ड्राइवर्स थे, मतलब लोगों की डिमांड, हम जिस सोसाइटियों में हम रहते हैं अभी भी इतनी डिमांड थी, लोग परेशान थे जाने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि जो गाड़ियां थी इतना ट्रिप लगा चुकी थी कि वो थक चुके हुए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कुछ लोग कई कई सारी चीजें थी, मतलब बहुतों की इच्छा जो है ना वो दब कर रह गई। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग, ये शैतानी लोग जो शैतानी खलियर खैराती कर, अच्छा 67 लोग नहीं गए तो गए तो क्या 50-60 लाख करोड़ तो नहीं भी तो गए। देखिए इनके इनके शैतानीपन पार, इनके कुतर्क का। लेकिन यार जब आपने कहा तो ममता बनर्जी का वो वीडियो चूंकि आपने साझा किया है, उसका वो वीडियो भी जरा देखना जरूरी है कि किस रूप में इसने उस समय कहा था। अभी इसी जनवरी में 24 जनवरी का है ये, बड़ी कितनी ढिठाई के साथ ये क्या कह रही थी, जरा ये भी सुन लीजिए। और तब ये इस महिला के अंदर के बदलाव बहुत। तुम लोग मदद करोगे कोई तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। हे लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। हे लड़ाई में हम, अब दुनिया जानती है कि काफिर ये जिहादी किसे कहते हैं। ने कह रही है कि अल्लाह की कसम हम काफिर से लड़ेंगे, तो उसने कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं रखी थी। और इस बयान के बाद भी वो पूरी ढिठाई से जुटी हुई थी कि मैंने सही कहा है, और उस पर उसने कोई अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। लेकिन अब जो है वो छुट्टी करी विश्वकर्मा जयंती की, तो 24 घंटे के अंदर वापस आना पड़ा उसको, और उसने कहा कि नहीं टाइपोग्राफी की गलती है, और उसको जो पहले व्यवस्था थी वही व्यवस्था चलेगी। तो ये बदला है कुंभ ने, ये बदला है कुंभ ने उन अहंकारी शासकों को जो 14-14 आप जानते हैं कि ऐसे टाइपो की कोई गलती नहीं होती है। देखिए इस चीज को पूरी तरह से खोल कर रख रहे, बंगाल में हिंदुओं के त्योहार पर रोक, अब इन सब का जो है। लेकिन ममता बनर्जी का बैकफुट पे आना ये बड़ा संकेत है कि इस कुंभ ने क्या बदला। मैं मतलब इसको आप जोड़ेंगे तो आपको डाट जोड़ने पड़ते हैं। ये फर्क है इस कुंभ को आके कोई कुंभ नाम का कोई आदमी नहीं है जिसने जाकर को उसको डराया धमकाया, लेकिन जो 67 करोड़ हम और आप वहां पे इकट्ठा हुए, उससे इन सारे नेताओं के, सनातन द्रोही नेताओं के, हिंदू द्रोही नेताओं के दिमाग खराब है, दिमाग कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये इसका सामना कैसे करें, क्योंकि इतने नंगे उनके सामने हो चुके हैं कि अब इनको ये कोई अपना मेकओवर कर नहीं सकते। तो ये टेलीविजन में बैठ के ऊट पटांग बक रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि अंदर तक ये दहले हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इस जन समुद्र का, इस जनसागर का सामना हम कैसे करेंगे। और जो मनीष जी अपने NRI भाई है, उनको भी आप समझिए कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग आए हैं, पूरी दुनिया से, कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है। 2 अमेरिका मनीष जी स्नान करके चले गए। अमेरिका की आबादी 34-35 करोड़ है, और यहाँ पे 45 दिन में 70 करोड़ लोग नहान चले गए। तो 2 अमेरिका को नहला के भेज दिया योगी बाबा ने। तो पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय है वो। तो पूरी दुनिया में डंका बजा है सनातन धर्म का। ऐसा कोई देश नहीं और ऐसा कोई समाज नहीं जहां पर महाकुंभ की चर्चा ना हो रही हो। और उसके 2 ही नायक आप कह सकते हैं, पहला योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा और किसी के बस का नहीं था। और इससे पहले
ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि आज तक जब से धरती बनी है तब से धरती पर घटने वाली ये सबसे ऐतिहासिक घटना है और सबसे अभूतपूर्व घटना है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। और वो संभव करके योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की धरती पर दिखा दिया, प्रयागराज को दुनिया के मानचित्र में स्थापित किया, दुनिया के मानचित्र पे। और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म, उसको भी उन्होंने पूरी दुनिया के मानचित्र पर बहुत जैसे ना पत्थर की लकीर की तरह लिख दिया है कि क्या है हमारा सनातन धर्म और क्या है हमारी सनातन संस्कृति। 45 दिन चला है और मैंने कहा ना बहुत बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए हैं। देखिए, अभी तो पता चलेगा कि ये कैसा कुछ हुआ, अभी बहुत सारे आंकड़े आएंगे, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने इस पर भी कुछ कहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो एक पोस्ट जारी किया है लिखित में, हम सबको थोड़ा सा उसे भी साझा करने की, उसे भी दिखाने की जरूरत है। एक बार आप निकाल के उसे पढ़ दीजिए। हाँ, योगी ने कुंभ के समापन पर मनीष जी संदेश दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज आज महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिवसों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। यही बात जो अभी मैं कह रहा था। पूज्य अखाड़ों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों और धर्माचार्यों के पुण्य आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि समरसता का यह महासमागम दिव्य और भव्य बनकर सकल विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। इस सिद्धि के सूत्रधार सभी गणमान्य जनों, देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुओं तथा कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। महाकुंभ के व्यवस्थित आयोजन के कर्णधार रहे महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मियों, गंगा दूतों, स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, नाविकों तथा महाकुंभ से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी महानुभावों व संस्थाओं को साधुवाद। विशेष रूप से प्रयागराज वासियों को धन्यवाद जिनके धैर्य एवं आतिथ्य सत्कार ने सबको सम्मोहित किया। माँ गंगा, भगवान बेनी माधव आप सबका कल्याण करें। ये योगी आदित्यनाथ ने भावुक कर देने वाला है। जो आप पढ़ आप रहे थे, भावुक मैं हो रहा था एक एक शब्द से जी। और सबसे खास बात, उन्होंने जो प्रयागराज को बात सबसे आखिर में कहा कि उन्होंने अपने आतिथ्य से सम्मोहित किया उस सब लोगों को, तो वास्तव में मनीष जी प्रयागराज की जनता धन्य है। 45 दिन उसने किस तरह से उस भीड़ को, जो भीड़ क्या है उसको जनसैलाब जिसे कहना चाहिए, जो बाढ़ के पानी की तरह बह रहा था प्रयागराज की सड़कों पर, उसका उन्होंने बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया है। कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं, कहीं कोई किसी का ये नहीं आया कि साहब मुझको वहां रोक लिया गया, मारा गया, पीटा गया, इस तरह का कतई आचरण नहीं। तो मैंने कहा ना कि प्रयागराज इस महाकुंभ के बाद दुनिया के मानचित्र पर उसका एक अलग स्थान स्थापित हुआ है, अलग स्थान उसका बना है। और उसमें योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही कहा कि प्रयागराज की जनता जो है उसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से हम सब ये उम्मीद करते हैं अभी आंकड़े क्लियरली आएंगे और फिर क्या कैसे बदलेगा ये सनातन भारत। जिन लोगों ने ये कह दिया था कि ये था ना क्या चंदन लगाना, टीका करना, ये धर्म अफीम है, ये कैसा बदलाव इस ये वो लोग कह रहे थे जो मुसलमान ना होते हुए, फिर दोहरा दूंगी, जो मुसलमान ना होते हुए शाम को लगा के छलनी गोलदार टोपी और जाके खजूर वहां टूड़ा करते थे शाम को 5 बजे कि वो इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। और ये वो लोग कह रहे थे कुंभ के लिए। तो खुद जिस समय वो यहाँ पे उनको टीका लगाने से उनको उलझाना, गंगा में डुबकी लगाने से उलझाना है, लेकिन शाम को 5 बजे 6 बजे बेशर्मी के साथ लगा के गोल टोपी क्रोशिया वाली और वहां पे बैठ कर खजूर तोड़ते थे, तब इनको बड़ा आनंद आता था, तब वो बहुत अच्छा होता था, तब इनको शर्म नहीं आती थी। तुम तो रोजा रहते नहीं हो, या तो तुम बताओ कि हम मुसलमान हैं, हमने नाम बदल के हिंदू रख लिया है, लेकिन हम हैं मुसलमान और इसलिए हम लगा के छलनी टोपी वहां पे बैठ के रोजा खजूर तोड़ा करते थे। तो ये अपने जब धूर्तता करते हैं, अपनी जब नंगाई करते हैं, इस तरह से ठगी करते हैं जनता के साथ, तब ये नहीं कहते कि ये जो टोपी लगाए ये मेरा ढोंग है, ये टोपी जो लगाए हूँ
ये मेरा पाखंड है। मनीष जी वो उनका धार्मिक प्रतीक है, मुसलमान लगाता है, उसके बाद समझ में आती है। वो शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी उनका समय होता है उस पर वो टोपी लगा के अपना खजूर तोड़ता है, बात समझ में आती है। लेकिन तुम कहा लगा के गोल टोपी वहां पर खजूर तोड़ा करते थे, और चौखाने वाला जो तहमत पहनी वो जाती है एक उसका वीडियो, तुम डाल के एक तस्वीर नहीं वायरल है कि जिसमें वो जिहादी जो उपराष्ट्रपति था उसके बगल में एक कांडी केजरी और उसका टकला चेला जो था मंदबुद्धि, वो दोनों टोपी लगाए हुए था, है ना। हाँ दोनों तिहार हाँ रिटर्न जो है, ये तिहार रिटर्न जो मंदबुद्धि है उसका, जिसको शिक्षा मंत्री बनाकर के इतने दिनों तक मूर्ख बनाया, और आगे अभी और देखते जाइए ये सब खजूर तोड़ा करते थे। तो मतलब टोपी, हो सकता है कि इनको कहता होगा टोपी नहीं पहनोगे तो खजूर नहीं खाने देंगे, इस ये लालच में। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की एक नहीं दर्जनों फोटो हैं कि लगा के दर्जनों बिल्कुल फोटो। पंगत में बैठे खा रहे हैं, खजूर तोड़ रहे हैं, रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। तो काहे नहीं, तुम रोजा आजकल इफ्तारी कर रहे थे? आजकल अभी इसकल टोपी नहीं पहनते ये। नहीं अब और नहीं आपने पहनते, उस दिन बहुत अच्छी बात कही कि देखिए कभी आप देखते हैं कि ये लाल टोपी जो है वो जियाउर रहमान पहनता है, कभी आपने देखा आजम खान ने वो लाल टोपी पहनी? ये दिखाता है कि तुम्हारा पार्टी का जो लाल टोपी है वो जिहादी तुम्हारा एक भी सांसद नहीं पहनता, तुम्हारे लेकिन ये बगल में मरे खड़ा होता जाते हैं नहीं स्कल पहनता, टोपी। हाँ, इनके बगल में खड़ा होता नहीं पहनता। नहीं और पहनता। ये लगा कि गोल टोपी शाम को 5 बजे 6 बजे वहां खजूर तोड़ने पहुंच जाते थे लगातार कि रोजा इफ्तार करने है। तुम क्या रोजा रखते थे क्या? तो वहां पे तुम पाखंड करो तो ठीक है, वहां पे तुम्हें ठगी करो तो ठीक है, वहां तुम्हें धोखाधड़ी करो तो ठीक है, वहां तुम्हें जालसाजी करो तो ठीक है, तुम हिंदू हो के बता रहे हो हम रोजा इफ्तार कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू टीका लगा ले, हिंदू अगर डुबकी लगा ले संगम में, तो तुमको आग लग जाती है। तो यह है हिंदू द्रोही और यह है स्लीपर सेल सनातन धर्म के। लेकिन मैं आज मेरा मन बड़ा प्रसन्न है मनीष जी, आज शिवरात्रि भी महादेव की दिन है कि आज जो समापन हुआ है महाकुंभ का, उसने इनको योगी बाबा की तरह बुलडोजर की तरह रौंदा है। ये चारों खाने चित हैं, इनके चेहरे देख लीजिए, इनकी बातें सुन लीजिए, आए बाएं साएं बक रहे हैं कि इनको सूझ नहीं रहा कि क्या कहें इस पर। इसीलिए हमने कहा कि महाकुंभ ने महाइतिहास ये रच दिया है। अभी देखिए कि क्या कुछ होना बाकी है। और जरा महाकुंभ की महिमा समझिए कि खुद भी गया चोरी छुपे डुबकी लगाने। पहले गया कि शायद वहां चोरी से रात में 3 बजे हरिद्वार में लगा लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन समझ में आया कि नहीं, काम नहीं चलेगा, जूता उतर गया है, चलने वाला है, तो तुरंत आके संगम में लगा लिया कि भैया यहाँ लगा लो, नहीं तो वो उतरा हुआ जूता नीचे आ जाए। वो साथ में हरा कुर्ता जो लगातार मतलब कि कहीं हरे कुर्ते के अलावा लगता है कुछ उसने दूसरा पहने नहीं, वो भी पहन के वहां भगवा गमछा डाल के उसने फोटो वोटो खिंचाई। और कांग्रेस का तो मनीष जी 60% नेता आया है मेरे ख्याल से संगम में महाकुंभ में डुबकी लगाने। ये तो माए बेटा बहन भाई छोड़ करके सबने डुबकी लगा ली। तो वो खुद तो डुबकी दिखा लगा दिया ही कि रहा किस था। कदर, सोचिए कि सोनिया के दोनों बच्चे किस कदर सनातन द्रोही हैं, ये साबित हो गया। और पूरे कांग्रेस को, हाँ, भाई हम लोगों ने भी कितनी बचपन, नफरत है, कितनी कांग्रेस घृणा ऐसी इतनी सनातन द्रोही, इतनी हिंदू द्रोही थोड़ी न थी कांग्रेस ही। ये देश और को इनके समझना साथ तो चाहिए। मनीष जी इनके तो डबल कनेक्शन था कि जिन बाप दादों की विरासत पे राजनीति कर रहे हैं, जिन बाप दादों के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, उन बाप दादों का शहर है प्रयागराज। उन बाप दादों का शहर, इनके शहर के अंदर ये आयोजन हो रहा था, उसके बावजूद ये नहीं आया। ये वियतनाम घूमने चला गया, कहीं फलाना चला गया, ढिमाका करने चला गया, लेकिन ये नहीं आया। तो ये अब ये इसीलिए मैंने कहा ना कि महाकुंभ वो धार्मिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक तो छोड़ दीजिए, इसके साइड इफेक्ट जो है ये आने वाले समय में दिखेंगे और आपको जगह जगह इसका बदलाव नजर आएगा। ये जो गया नहीं है ना कुंभ में, अभी इसको समझ में आएगा कि इसने क्या पाप किया है। बिल्कुल ही समझ में आएगा और ये देश बताएगा किसने पाप क्या किया है। अभी 44-42 तक अटके थे और कहां जाएंगे ये भी ये देश देखेगा।